हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि वर्तमान समय में उत्तराखंड में प्राथमिक विद्यालयों में बहुत सारे पद रिक्त चल रहे हैं। जैसा कि कुछ साथियों ने एक आरटीआई लगाई थी और उस आरटीआई के द्वारा हमें ये डाटा भी प्राप्त हुआ था कि लगभग हमारे जो उत्तराखंड राज्य है, इसके अंतर्गत जो टोटल पद खाली हैं, उनकी संख्या लगभग 3074 के आसपास है। ये 3074 पद वो हैं जो 1 फरवरी 2025 तक खाली हुए हैं। बाकी आप देख भी रहे हैं कि किस ज़िले में कितने पद हैं और इसकी जानकारी ये मैंने पहले भी एक वीडियो में दे दी है। परंतु अभी हमारे यूट्यूब फैमिली मेंबर कुछ बोल रहे थे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उत्तराखंड डाइट से डीएलएड किया हुआ है और वो कुछ उल्टे-सीधे कमेंट लिख रहे हैं। अब उनके क्या कमेंट है थोड़ा-सा उनको देख लेते हैं हम। तो देखो ये एक यूट्यूब चैनल है एनसीईआरटी करके और इसके कमेंट हम थोड़ा देखते हैं इनमें क्या-क्या लिख रखा है। तो सबसे पहला इसमें कमेंट लिखा है कि नई भर्ती 3000 पदों पर कम से कम आनी ही चाहिए। ठीक है, ये अच्छा कमेंट है। बाकी एक लड़का है जो गौरव जोशी करके जोशी 7598 यानी कि 12 घंटे पहले इन्होंने एक कमेंट लिखा है। इसमें लिखा है गवर्नमेंट को 451 पोस्ट से ज़्यादा नहीं निकालनी चाहिए अभी। जो डाइट डीएलएड सेकंड फेज़ के लिए बोला था मंत्री जी ने, अभी तो एक ही बैच है जो पास आउट हुआ है, उनके लिए 451 पोस्ट के लिए बोला है, वो आएंगी। अभी ये देखिए, ये पता नहीं कौन सा स्टूडेंट है जो कि बोल रहा है सिर्फ 451 पोस्टों पर ही नई वैकेंसी आनी चाहिए। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि हमने अभी आपको दिखाया कि वर्तमान समय में हमारे उत्तराखंड में 3074 पद खाली है और ये जो लोग हैं जो उत्तराखंड डाइट से डीएलएड किए हुए हैं, ये बोल रहे हैं कि 3074 पदों को नहीं भरना है, हमें सिर्फ 451 पोस्टों को ही भरना है, क्योंकि हम अभी 451 बच्चे ही पास आउट हुए हैं उत्तराखंड डाइट डीएलएड से और सिर्फ हमें ही नौकरी मिलनी चाहिए, हमारा भला हो जाए। बाकी उत्तराखंड के जितने भी स्कूल हैं जिनमें शिक्षक नहीं है, वो ऐसे ही रहे, उन बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो जाए, सिर्फ यही जो डीएलएड वाले 451 बच्चे, इनका ही फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तो आप खुद देखिए कि ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे। अगर इस बच्चे ने अगर उत्तराखंड डाइट से डीएलएड किया हुआ है, तो क्या उत्तराखंड डाइट में यही सिखाया जाता है कि सिर्फ अपना भला देखो, बाकी उत्तराखंड के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्कूल हैं, उनमें टीचर नहीं है, बच्चे परेशान हैं, उनका किसी का भला मत देखो, इनका खुद का भला हो जाए सिर्फ, और किसी का भला ना हो। बाकी मंत्री जी आप देखो, क्या उत्तराखंड की डाइटों में बच्चों को यही सिखाया जाता है? बाकी थोड़ा इसके रिप्लाई पढ़ लेते हैं हम, रिप्लाई में क्या-क्या लिखा है। देखो रिप्लाई में लिखा है, और जो लोग अदर स्टेट से करे हैं उनका कुछ नहीं, अपना-अपना नहीं देखा करते भाई, दूसरों का भी देखा करते हैं। ठीक है, आया बड़ा 451 निकालो सिर्फ। ये देखो मतलब ये ऐसे लोग हैं कि भाई ये डाइट वाला होकर ये बोल रहा है कि 451 पदों पर भर्ती निकालो। जबकि देखिए ये एक बच्चे ने अच्छा कमेंट किया, इसमें लिखा है कि सिर्फ भाई अपना-अपना नहीं देखना है, हमने सभी का देखना है। क्योंकि भाई हमारा उत्तराखंड क्या है, एक पर्वतीय राज्य है, एक विशेष राज्य है और इसमें भी अगर हम सिर्फ अपना-अपना सेल्फिश होकर देखेंगे, तो हमारे उत्तराखंड के बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जो कि शिक्षक विहीन हैं। और अभी आपने देखा भी था 2906 पदों पर जो भर्ती चल रही थी, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिसमें बहुत सारे लोगों ने 4-4 5-5 जॉइनिंग लेटर ले रखे थे। और ये 4-4 5-5 जॉइनिंग लेटर वाले कौन थे? यही उत्तराखंड डाइट वाले बच्चे थे। कि मान के चलो अगर इन लोगों का किसी दुर्गम एरिया में नंबर आ जाता है, तो ये लोग क्या करते हैं, उस दुर्गम एरिया की नौकरी को छोड़ देते हैं और वहाँ सीट खाली हो जाती है, और जब सीट खाली हो जाती है तो वहाँ पर कोई पहुँच भी नहीं पाता है। क्योंकि सरकार का नियम ये है कि अगर एक बार किसी भी सीट पर उनको नियुक्ति दे दी, जॉइनिंग लेटर दे दिया, तो सरकार के डाटा में वो सीट फिल हो जाती है। अगली काउंसलिंग में उसको काउंट नहीं किया जाता है। जब अगली भर्ती निकलेगी तभी उसको काउंट किया जाएगा। और ये डाइट वाले लोग क्या कर रहे हैं, उसमें भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इस कमेंटों में भी आप देख सकते हैं कि सिर्फ 451 भर्ती की डिमांड कर रहे हैं। जबकि ऐसा होना चाहिए कि भाई 3074 पदों का डाटा हमारे पास है आरटीआई वाला, तो सभी को मिलकर 3074 पदों की मांग करनी चाहिए। इससे ये होगा कि भाई ये तो डाइट वाले जितने भी हैं ये तो सारे लगेंगे ही लगेंगे, बाकी उत्तराखंड के अंदर जितने भी शिक्षक विहीन विद्यालय हैं, उन सभी को भी एक अच्छे शिक्षक मिल पाएँगे, उन बच्चों का भी अच्छा भविष्य हो पाएगा। और आपने अभी देखा भी था, एक मैंने सुबह भी वीडियो बनाई थी, उसपे मैंने डाला था कि जो 1126 विद्यालय हैं, वो शिक्षक विहीन हैं। अभी आपने एक न्यूज़ और देखी थी कि रामनगर के जो रामपुर है, वहाँ पर भी एक प्राथमिक विद्यालय था, जहाँ पर भी शिक्षक नहीं थे। उनकी आनन-फानन में वहाँ पर एक शिक्षक को तैनाती दी गई है, जबकि वहाँ पर 43 बच्चे हैं। अगर सरकार के अनुपात से भी आप देखोगे, तो क्या 43 बच्चों पर एक टीचर वहाँ होना चाहिए? पहली बात तो वहाँ एक भी नहीं था, और आज ही वहाँ पर एक
अध्यापक की नियुक्ति की गई है। दूसरी चीज़, हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर पानी पीने की सुविधा नहीं है। बच्चा पैदल जाता है स्कूल, कई-कई किलोमीटर पैदल जाता है और उसके बाद भी वहाँ जाकर उसको टीचर देखने को नहीं मिलता है। ये जो डाइट वाले बच्चे हैं, ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पर नियुक्ति ले लेते हैं और जब अगली काउंसलिंग में इनका नाम किसी सुगम एरिया में आ जाता है, तो उस दुर्गम एरिया को छोड़कर फिर ये सुगम एरिया में आ जाते हैं। मैं तो ये कहूँगा मंत्री जी कि जब आप नई भर्ती निकालते हैं, उसमें एक नियम ये बताइए कि एक बार जॉइनिंग लेटर जारी होने के बाद अगर कोई बच्चा कोई दूसरा जॉइनिंग लेटर लेता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी और यहाँ तक का भी कोशिश कीजिए कि उसकी नियुक्ति रद्द हो जाएगी। ऐसे बच्चों को तभी अकल आने वाली है कि जो सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं और किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। बाकी आप सभी लोगों की क्या कमेंट हैं, थोड़ा-सा और देख लेते हैं। देखो इसमें लिखा है कि 3074 पद खाली हैं, तो वैकेंसी गवर्नमेंट के हाथ में है, कितनी निकालें? 3074 पद में से मिनिमम 60% सीट आनी ही चाहिए, अदरवाइज़ कोर्ट ही समाधान करेगी एंट्रेंस क्लियर करने का फ़ायदा है या नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है कि भई जब आपको आरटीआई मिली हुई है कि भई 3074 पद आपके राज्य में खाली हैं, तो फिर ये 451 का क्या मैटर है? ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। बाकी आप सभी अगर इनके कमेंट देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, थोड़ा सभी के अच्छे-अच्छे कमेंट लगे हैं, बाकी तो और के। पर ये जो लोग हैं, जो डाइट वाले कुछ सिलेक्टेड लोग हैं जो कि अपने बताओ 451 की डिमांड कर रहे हैं, जबकि ये नहीं कि भई 3000 प्लस वैकेंसी की डिमांड करनी चाहिए सभी को। तो ऐसे सेल्फिश लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आपको कोई भी ऐसी जानकारी मिलती है जो कि बच्चों के भविष्य के लिए सही नहीं हो, जो कि सेल्फिश मोड के लिए हो, तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।